आज हम दोनों पति पत्नी निकल पड़े हैं महाकाल लोक दर्शन एवं एक मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने के लिए। क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ उज्जैन महानगरी की ओर? मांगल्या से उज्जैन की दूरी लगभग 55 किलोमीटर के है। मांगल्या से उज्जैन जाने के लिए हमने शिप्रा से उज्जैन कोटा रोड पकड़ा, जो कि स्पीड ऑफ हेवन नाम से भी जाना जाता है, जहाँ रफ्तार कुलाचे भरती है। हमारी गाड़ी ने भी जब रफ्तार भरी तो हम ये समझ नहीं पाए कि ये किस रोड पे चल रहे हैं। जब पता चला कि जब रफ्तार बढ़ी है तो ये स्पीड ऑफ हेवन रोड है। महाकाल का महत्ताम्य आप सभी जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर सिंहस्थ का आयोजन भी किया जाता है। आगामी 2028 में भी सिंहस्थ का आयोजन किया जाएगा। महाकाल के दर्शन के लिए पूरे भारतवर्ष से लोगों का तांता लगा ही रहता है। लगभग प्रतिदिन 1-2 लाख लोग उज्जैन के दर्शन हेतु आते हैं। ये धर्मनगरी भी कही जाती है। इंदौर उज्जैन रोड के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। कुछ समय विश्राम करने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें जाना है धर्मशाला की ओर, जो नरसिंह घाट पर है, कुमावत धर्मशाला। हमने अपनी गाड़ी को रफ्तार दी और कुमावत धर्मशाला की ओर आगे बढ़े। उज्जैन नगरी शिप्रा जी के नाम से जानी जाती थी। आज शिप्रा जी अपने उद्गम से नष्टप्राय हो चुकी है, पर कृत्रिम रूप से उसे जिंदा रखने का प्रयास सरकार करती है। हम धर्मशाला के गेट तक पहुंच गए। हमारी धर्मशाली, जिसका विवाह समारोह होने वाला है, आज उनकी बारात आ रही है, तो यहाँ पर हम आके कुछ फ़ोटो सेशन लिए और सबको अच्छा लगा। हमने दिन में ही ये कार्यक्रम अटेंड किया, बल्कि मूल कार्यक्रम तो रात्रि में था। कुछ बच्चियाँ रोने लगी कि आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो, तो मुस्कुराते हुए निकलना पड़ा। इसके बाद वहाँ दिन के भोजन का आयोजन था, जहाँ दाल बाटी थी। दाल बाटी देखते ही मुंह में पानी आ गया। और चख छानो घोटो स्कीम के तहत सबसे पहले हमने पेट पूजा की और उसके बाद हमने काम दूजा किया। तो सभी आनंद से भोजन का पान कर रहे थे। मालवा के व्यक्ति को यदि दाल बाटी मिल जाए तो समझो स्वर्ग का वास हो चुका है। इसी बीच हमारी धर्मशाली को उनके पिताश्री ने एक 2 व्हीलर भी भेंट की विवाह के उपलक्ष्य में। तो उसकी पूजा अर्चना और उसकी जो साज सज्जा की तैयारी की जा रही है। सभी वो और उसकी सहेलियां उस कार्य में संलग्न हैं। बड़े आनंद का समय है। किस प्रकार से हम जो भी कोई सामान या वस्तु हमारे घर में लाते हैं तो उसका सबसे पूर्व पूजन करते हैं। सभी वधुएं, अभी नववधु भी उस पूजन कार्य में सम्मिलित है। हमारे धर्मशाले शिवम की धर्मपत्नी योगिता और धर्मशाली सिमरन का विवाह आज विजय जी के साथ होने जा रहा है। सभी लोग आनंद से प्रफुल्लित है। हमारी साली ने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने की कोशिश की, तो सब देखते रहे और हैरान रहे। हमने पीछे से कहा कि जाने दो, टूटेगी तो कुर्सियाँ टूटेगी। और इस प्रकार से उन्होंने गाड़ी को ड्राइव की और गेट तक ले गई। गेट से आने के बाद 2 व्यक्ति रास्ते में चल रहे थे, तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाया। हमने कहा हट जाओ, नहीं तो यहीं फ्रैक्चर हो जाएगा। अब देखते देखते वह गाड़ी अपने गंतव्य तक लाई और स्टैंड पर टेक दी गई। तो देखो, बच्चों में बड़ा उत्साह होता है। इसी बीच हमें फ़ोटो सेशन का भी मूड हुआ, तो हमने अपने हाथ मांज लिए। इस प्रकार से कई मुद्राओं में अपने फ़ोटो खिंचवाए, जो कि बांके तिरछे मुंह के साथ भी लिए गए। अब इस प्रकार ये फ़ोटो सेशन की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। आगे नवविवाहित जोड़े ने
अपनी एक रस्म होती है काकड़ डोले छोड़ने की और एकी बेकी प्रतियोगिता, जहाँ वर और वधू एक प्रतियोगिता खेलते हैं, उसका आयोजन हुआ। कुछ देर हम भी इसमें सम्मिलित हुए। देखा कि वधू वर के द्वारा लगाई गई गांठें खोल रही है धागों की, और इसी प्रकार से वर भी कुछ जो धागे वधू के हाथ में बंधे हैं उसको खोलने का प्रयास करेंगे। जो जितनी जल्दी खोलेगा वो इस प्रतियोगिता में विजित होगा। और इसके बाद एक ही बेकी प्रतियोगिता, मतलब कुछ चीज़ पानी में डाल दी जाएगी और उसे फिर ढूंढना है और बता